जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा की। पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, वर्ष भर की पूर्णिमा आती है, परंतु शरद पूर्णिमा का कुछ खास महत्व है। तो ये शरद पूर्णिमा सन 2024 में किस दिन होगी? इस दिन खीर क्यों रखी जाती है? इस दिन हम क्या करें और क्या ना करें, आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी जो वो चाहते हैं एक ही वीडियो में प्राप्त हो सके। तो मैं आज बात कर रही हूँ शरद पूर्णिमा की। प्रत्येक साल अश्विन माह के में इस शुक्ल पक्ष में इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, यानी कि शरद ऋतु का आरंभ हो रहा है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन मान्यता ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। इसे कजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। उसके साथ साथ कजागरी यानी कि जो भी व्यक्ति रात भर जागरण करता है, जो भी रात्रि जागरण करता है, वो मुंह मांगी मुरादें पाता है, ये कहो, इसलिए इसे कजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब ये शरद पूर्णिमा जो है वो है कब? ये शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि चतुर्दशी तिथि में मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय का समय भी मैं आपको बता दूं, 5:05 से चंद्रोदय हो जाएगा। उसके बाद आपको चंद्रमा का पूजन करना है, विशेष रूप से पूजन करना है। यूं तो और भी वीडियोस दूंगी, लेकिन फिलहाल आज मोटी बात ये जान लीजिए कि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा में भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे कि हमारे घर में सुख और समृद्धि आए, माता लक्ष्मी प्रसन्न और हमारे घर में धन की धनाधन बारिश हो जाए। ये सारी चीजों के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है जो भी जातक पूर्णिमा के व्रत रखते हैं, तो वर्ष भर की 12 पूर्णिमा होती है। आप अगर सभी का व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो शरद पूर्णिमा का अगर व्रत रख लिया जाता है तो तन से और मन से और जिह्वा से और दिमाग से आप अगर सात्विक रहते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। और अगर आप व्रत किसी वजह से नहीं भी रख पाए तो पूजा ध्यान जरूर कर लीजिएगा। प्रातः काल की पूजा आप 10:30 बजे तक, यानी कि सूर्य उदय से लेकर या सूर्योदय से पूर्व से लेकर 10:30 से पहले पहले प्रातः काल की पूजा कर लीजिएगा। प्रातः काल की पूजा का एक खास उपाय भी आपको बता दूं। कहा जाता है इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना। आपको श्वेत रंग या चमकीले व्हाइट्स, यानी कि बोलूं तो सिल्वर कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। जिनका चंद्रमा कुंडली में थोड़ा सा नीच का है, जिन्हें चंद्र दोष है, जिनको सुख वैभव यश कीर्ति नहीं मिलते हैं, भोग विलास जिनसे कोसों दूर है, उन्हें इस पूर्णिमा पर अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल की पूजा की बात कर रही थी तो बता दूं कि आपको थोड़े से चावल बनाने हैं। चावल, ठीक है, चावल बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए या थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए और उसको मीत के एक लड्डू टाइप बना लीजिए। 1 2 3 जितने भी बने, आप ये सोच के चलिए मैंने 1 कटोरी चावल बनाने हैं। 1 कटोरी चावल बनाने, उसमें 1/4 जो है शक्कर मीठा मिला देना है। उबलने के बाद उनके लड्डू बना देने और गाय माता को खिला दो, सफेद गाय को। मैं क्या ही बोलूं आपको, इतनी माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। आप पूरे वर्ष आप गैया को कुछ भी खिलाते हो या नहीं खिलाते हो, लेकिन अगर ये चावल का लड्डू आपने गैया को खिला दिया प्रातःकाल पूर्णमासी वाले दिन, 16 अक्टूबर वाले दिन, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। करके देखिएगा। अब बात चलते हैं आगे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी अनेक उपाय किए जाएंगे, मैं वीडियो भी दूंगी आपको। अभी मैंने ये बता दिया क्या करना है। सुबह की पूजा मैंने बता दी कब तक करनी है और क्या, चंद्रोदय का समय बता दी। अब बता देती हूँ कि चंद्रमा को उच्च का आपका चंद्रमा हो जाए, आपके जीवन में भोग विलास कीर्ति मान सम्मान मिले, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। कहा जाता है चंद्र पूजन करना चाहिए। लगभग 1 घंटा आपको चंद्रमा की रोशनी में स्नान करना चाहिए। स्नान मतलब रुकना चाहिए, नेत्रों से निहारना चाहिए। नेत्रों से निहारते हैं तो नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। पहले हमारे समय में तो सुई देती थी हमारी मम्मी, और हम चंद्रमा की रोशनी में सुई पिरोते थे और ये देखा जाता था कौन कितनी ज्यादा बार सुई पिरो पाता है। इस तरह से हम लोग करते थे। आप बच्चों से करवा सकते हैं इस तरह से, ये आई टेस्ट है उनका। और आंखों में थोड़ा पानी भी आता कुछ भी, लेकिन एक टक निहारिए। पति पत्नी में जहां वाद विवाद बहुत ज्यादा रहता हो,
वो एक लोटे में जल लेंगे, उसके अंदर मिश्री डालेंगे, सफेद रंग का चंदन डालेंगे, एक पुष्प डालेंगे और पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को अर्घ देंगे और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में दोनों मिलकर बैठेंगे। आप ये देखेंगे चमत्कारी रूप से आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र पूजन की बात करूं तो चंद्रमा को अर्घ देकर 7 परिक्रमा की जाती है। अर्घ जो नीचे हम देते हैं वो अर्घ पैरों में नहीं आए, हमेशा कोई ना कोई बर्तन रखकर उसमें अर्घ देना चाहिए, तो किसी गमले में ही देना चाहिए। उसके बाद उसको अपने नेत्रों से, मस्तक से और अपने कंठ से और अपने हृदय से जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार चंद्रमा की आरती भी आप दीपक लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चंद्र पूजन हो गया। कहा जाता है कि चंद्र पूजन करने से, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा हमारा उच्च का हो जाता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि इसके साथ साथ शरद पूर्णिमा पर खीर का बहुत महत्व है। चंद्र की रोशनी में खीर क्यों रखी जाती है? पहले तो मैं बता दूं खीर कैसे बनाए। चावल की बना सकते हैं, नहीं तो चोले की बना सकते हैं। चोला बोलते हैं चिबड़ा, चिबड़े की खीर बना सकते हैं। उसके अंदर मिश्री डालिए, थोड़ा सा उसके अंदर केसर डालिए, थोड़ा सा उसके अंदर केवड़ा डालिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, इस तरह से खीर बनाइए, किसी एक पात्र में रखिए। कहा तो ये जाता है 10 बजे के बाद रखें, 12 बजे तक रख सकते हैं। 12 बजे अमृत की वर्षा होती है, वो भी अभी बताऊंगी। उसको किसी छलनी से ढक कर रखिए। कहीं कहीं ऐसा स्थान है कि खुला स्थान है और वहां पर आप खीर रखकर छोड़ नहीं सकते, या आपको लगता है कि रात में कोई बिल्ली आ जाएगी, कोई कुछ आ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आप 12 से 1 के बीच तक रखिए और 1 बजे के करीब आप उस खीर को उठाकर अपने घर में नीचे ले आइए। फिर भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात अगले दिन नहा धोकर भोग लगाइए और उसके बाद सारा परिवार उसको ग्रहण करिए। बहुत अधिक क्वांटिटी में बनाइए तो आप उसे बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में। अब ये चंद्रमा की रोशनी में खीर क्यों रखी जाती है, क्यों कहा जाता है कि अमृत बरसता है? मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। आप अगर उन्हें देखेंगे तो आप खुद निहारेंगे, बहुत देर तक निहारेंगे चंद्रमा की खूबसूरती को। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के संग रास रचाया था तो अमृत की बारिश हुई थी। तो वो अमृत की बारिश को ही बंधान बनाकर ये माना गया है कि चंद्रमा से अग्नि अमृत की बरसात होती है, जो हमारी खीर के माध्यम से हमारे अंदर जाती है और बहुत सारी आदि व्याधि दूर करने के लिए खीर सक्षम है। कहा जाता है तो औषधीय रूप से भी ये खीर बहुत चमत्कारी बन जाती है जब इसमें अमृत आ जाता है। ये कहा जाता है किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो, किसी को मानसिक रोग हो, वो भी दूर हो जाते हैं, शारीरिक व्याधियां भी दूर होती हैं। ये खीर मतलब मैं बोलूं तो औषधीय गुणों से भी भरपूर हो जाती है, दैवीय गुणों से भी भरपूर हो जाती है, इसमें दिव्य शक्तियां भी आ जाती हैं। तो इसलिए इस खीर को दिव्य माना गया है और शरद पूर्णिमा वाले दिन ही इस खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है। तो नहीं तो जितनी देर आप बैठे उतनी देर उसको खीर को जरूर चंद्रमा की शीतल छाया में जरूर के जरूर आप खीर को रखिए। तो शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों रखी जाती है ये भी मैंने बता दिया। खीर को किस प्रकार बनाए, क्या डालकर बनाए, ये भी मैंने आपको बता दिया। किस प्रकार चंद्रमा का पूजन करें कि पति पत्नी में प्रेम बढ़े, ये भी मैंने बता दिया। और चंद्र पूजन कब करें ये भी बता दिया। 16 अक्टूबर को करना है, 17 को स्नान की पूर्णिमा है, ठीक है, और प्रातःकाल का पूजन भी बता दिया। आज की वीडियो में ये सारी चीजें बता दी। अब थोड़ा सा ये और बता दूं कि क्या करें और क्या नहीं। देखिए वीडियो को निकाल कर देखेंगे तो बहुत सारी चीज छूट जाएगी। शरद पूर्णिमा की बहुत लंबी सीरीज नहीं बन पाएगी, एक वीडियो और दूंगी लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के अद्भुत अद्भुत ज्योतिषीय उपाय। लेकिन अभी ये सारी चीजें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। शरद पूर्णिमा के दिन आप सफेद चीजों का दान करें, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। कोई भी सफेद चीजें, दूध है, चावल है, चीनी है, सफेद रंग के वस्त्र है, कोई भी चीज का आप दान कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा भी किसी को जरूर दान कर सकते हैं। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, नीले काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लड़ाई झगड़ा, बुराई, द्वेष, कलेश, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। व्रत रखें या ना रखें, तामसिक वस्तुओं को ग्रहण बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। देखिए अगर आपको आपको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, आपको अपने घर में खूब सारा धन चाहिए, आपको अपने घर में वैभव चाहिए, क्योंकि सारे ही तो कार्य धन से पूर्ण होते हैं। आप चाहते हैं लग्जरी लाइफ जीना, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं अगर आप, तो फिर आप इन चीजों से थोड़ा शरद पूर्णिमा के दिन तो बिल्कुल दूर ही रहिए। तो इतना सब मैंने बता दिया। शरद पूर्णिमा के दिन संध्या समय में भूल कर भी दिन में आप दीजिए, दान स्वरूप दीजिए, उधार नहीं बोल रही हूँ, शब्दों का अंतर समझिए। दान देना है, दिन में आप दान दीजिए। संध्या समय में भूल कर भी किसी को दूध, चावल, चीनी, इन तरह की चीजों का या पैसा, इन चीजों को उधार मत दीजिएगा। गांठ बांध लीजिए,
शरद पूर्णिमा के दिन संध्या समय में टाइम भी बता देती हूँ आपको, 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में, मतलब 5:30 से लेकर रात्रि तक दीजिएगा ही मत। इन चीजों को आप किसी को भूल के उधार मत लीजिएगा। दान आप दिन में कर चुके, दान करना हमारी स्वेच्छा है, वो हम अपने कर्म बना रहे हैं, अपने अच्छे कर्म बना रहे हैं, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उधार नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। शरद पूर्णिमा की आपको और आपके परिवार को अनंत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊं। अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी ही नमः, यह जय लक्ष्मी माता की जय, ओम चंद्र सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद